दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ ₹250 एक स्टॉक पर हर हफ्ते पूरे साल इन्वेस्ट करें, तो आप क्या एंड में प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे? मैंने ये कैलकुलेटर अभी बनाया है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका एंड में वैल्यू प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। और तो और मुझे पता लगा कि टाटा स्टील जो कि खुद ईयर टू डेट में अभी लॉस में चल रही है, उस पे 9% प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं शुरू से लेके एंड तक इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और तो और मैं डिस्क्रिप्शन में इस शीट को भी ऐड कर दूंगा ताकि आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए टाटा स्टील लिया है, क्योंकि टाटा स्टील 118 पे चल रही है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है एमआरएफ के जैसे या इवन रिलायंस के जैसे, लेकिन ये 118 की वजह से मान लीजिए किसी को अगर हर हफ्ते ₹250 इन्वेस्ट करना हो, तो वो इस स्टॉक पे कर सकता है। पर आप एक देख सकते हैं इसमें कि जनवरी के स्टार्ट से लेकर अभी तक ये स्टॉक ना ज़्यादा प्रॉफिट में है, ना ज़्यादा लॉस में है। इनफैक्ट अगर मैं चेक करूँ टाटा स्टील शेयर प्राइस ईयर टू डेट, तो मैं देख सकता हूँ कि ये 0.63% एक्चुअली लॉस में ही चल रही है। तो क्या ये स्टॉक सही रहेगा मुझे हर महीने रिकरिंग इन्वेस्टमेंट के लिए? तो मैं दिखाता हूँ, और ये एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जो कोई भी कर सकता है, अपने फ़ोन से भी कर सकता है। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस गूगल शीट खोलना है। तो गूगल शीट पे मैं एक फॉर्मूला पेस्ट करूंगा, जो कि ये रहा, एनएससी टाटा स्टील ओपन इस स्टेट से लेके इस स्टेट के बीच में वीकली। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, और मैं इस वीडियो के बाद ये वाला शीट अपने डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, तो आप चेंज करके आप अपने हिसाब से भी खेल सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा डेटा, और ये डेटा में यहाँ पे आप ओपन में जो भी देख रहे हैं, ये सारे ओपनिंग प्राइस है हर हफ्ते के टाटा स्टील की। अब मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितने क्वांटिटी हर हफ्ते खरीदे, तो मैं टाइप करूंगा टोटल परचेस्ड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर, और 250 ₹250 जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय उस दिन का ओपनिंग प्राइस, एंड दैट्स इट। तो 250 अगर मेरे पास है तो उस दिन मैं दो खरीद पाऊंगा, एंड गूगल ने ऑलरेडी मुझे सजेस्ट कर दिया हर दिन का, तो मैं कर दूंगा ओके। अब देख लीजिए, मुझे सारे दिन के आगे जिस दिन 129 है, मेरे पास अगर सिर्फ ₹250 है, तो फिर मैं एक ही शेयर खरीद सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। इनफैक्ट 135 के लिए भी सेम। तो मेरे पास मेरे टोटल परचेज आ गए। अब मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट फॉर परचेजिंग ये सारे स्टॉक। तो ये हो जाएगा टोटल क्वांटिटी से मैं उस दिन की ओपनिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने उस दिन ₹228 खर्च किया, एंड देन फिर 233, फिर 242, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब मुझे मिल गया मेरे टोटल स्टॉक्स यहाँ, टोटल क्वांटिटी यहाँ। अब मैं यहाँ पर एक स्पेस बनाऊंगा और मैं लिखूंगा टोटल स्टॉक्स इन हैंड इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे सम का फंक्शन लगाऊंगा। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको बस एक ही चीज चेंज करनी है। जो भी स्टॉक पे आपको चाहिए उसकी वैल्यू डालिए, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर आप ₹250 उस पर खर्च करें तो कितना। अगर आपको और भी वेरिएशन चाहिए होंगे तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं वहाँ पे आपको इजिली फॉर्मूला एडिट करके दिखा दूंगा कि आप कैसे करना है। एनीवे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास टोटल स्टॉक्स कितने होंगे इस साल के से शुरुआत से लेके अभी नवंबर तक, 1 नवंबर तक। सो हमने यहाँ पे बी सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे हमने सी सेलेक्ट किया। हमारे पास टोटल 82 स्टॉक्स इन हैंड हो गए। अब टोटल कॉस्ट ऑफ, और अदर मैं लिखता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट, इक्वल टू सम ऑफ टोटल कॉस्ट। तो हमने अभी तक साल की शुरुआत से लेके नवंबर तक हमने ₹9,300 के आसपास, ₹9,370 के आसपास इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें जानना है कि अभी हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या है। सो करंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये होगी हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक इन हैंड, मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लीजिए लास्ट ओपनिंग वैल्यू से। अभी 118 चल रही है, आपको 118 लिखना है तो आप 118 भी लिख सकते हैं, पर आप अगर लास्ट ओपनिंग वैल्यू ले लें तो ये रही
एंड फिर कर दीजिए उसको पेस्ट, तो आपकी वैल्यू इतनी आ गई। एंड टोटल प्रॉफिट और रादर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो नेट प्रॉफिट आपकी 556 आ गई। और अगर हम इसकी परसेंटेज प्रॉफिट निकालें तो वो बनेगी दिस डिवाइड बाय the current total investment, sorry, um, divided by total investment into 100। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6% की प्रॉफिट हुई है। अगर मैं आपको ग्राफ पे फिर से लेके जाऊं तो देख लीजिए, अगर आपने पूरे के पूरे 9,000 रुपए यहाँ पे ही इन्वेस्ट कर दिया होता 2 जनवरी को ही, तो वो आपको आज लॉस देता, क्योंकि ये 0.63% लॉस पे है। पर जस्ट बिकॉज हमने रिकरिंग इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके वजह से इट डज नॉट मैटर कि वो स्टॉक गिर रही थी या वो स्टॉक बढ़ रही थी, क्योंकि हमने हर प्राइस पॉइंट पे खरीदा है। इस वजह से ओवरऑल हमें एक प्रॉफिट ही देखने मिला। और तो और हम यहाँ पे एक चीज और भी कंसिडर कर सकते हैं, वो ये है कि डिविडेंड यील्ड। तो टाटा स्टील 3% एनुअल डिविडेंड यील्ड भी देती है, जो आप इस पे ऐड कर सकते हैं, तो मोर और लेस आप 9% प्रॉफिट कर रहे हैं। तो भले ये ऐसे अगर हम नोटिस करें तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ ऐसे इन्वेस्टमेंट पे भी हम कम से कम 9% बना सकते हैं, और ये आप किसी भी स्टॉक के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा, या अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और सीरीज बनाऊं अलग अलग स्टॉक्स के लिए, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए। आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैं काफी कुछ नया करना चाहता हूं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि मुझे रिस्पॉन्सेज आए। और अगर आपको इस फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आपको कोई और चीज ट्राई करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दोस्तों। और मुझे ये भी बोलना था कि ये जो भी प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से मैं दिखा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है, इस पे रिलाई करके आप प्लीज इन्वेस्टमेंट ना करें, आप अपनी रिसर्च जरूर करें। और बाकी टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई सर्विस प्लीज सब्सक्राइब।